ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है? कंपाउंड जिसके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड हो, जैसे CH3 MgBr मेटल कार्बन बॉन्ड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। इसमें मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन आजकल वो कंपाउंड जिसमें कार्बन बोरोन, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन आर्सेनिक, कार्बन टी बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गए। इसमें सब में खासियत ये होती है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कार्बन की एन ज्यादा होगी, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके CH3 MgBr, ये गिगनार्ड एजेंट होता है, काफी पॉपुलर होता है। टेट्राएथिल लेड, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में TL बोलते हैं, एंटीनॉक होता है। डाइल्काइल जिंक, इसको फ्रैंकलिन रीजन बोलते हैं, है ना। इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड है, देखो इसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड है, मेटल कार्बन बॉन्ड है, मेटल कार्बन बॉन्ड है। डाइल्काइल कॉपर लिथियम भी गिलमान रीजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें बोरोन कार्बन बॉन्ड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। क्या है इसमें? बोरोन कार्बन बॉन्ड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ये देखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। तो या तो मेटल कार्बन बॉन्ड हो, या कार्बन के अलावा बोरोन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है? सिलिकॉन हो सकता है, AS हो सकता है, T हो सकता है, ठीक है ना। मेटल के अलावा या तो बोरोन, फास्फोरस, Si, AS, T, ये भी हो सकता है, तो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, आप बताना क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? तो आपको क्या देखना है? या तो मेटल कार्बन बॉन्ड हो, है ना, क्या हो, या तो कार्बन मेटल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन के साथ और कौन हो सकता है? बोरोन, या फास्फोरस, या सिलिकॉन, है ना, या AS, ये आपके एलिमेंट हो सकते हैं, तो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। देखो, ठीक है ना। या तो कार्बन मेटल होगा, ये कार्बन बोरोन, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन AS, कार्बन TE होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, या तो कार्बन मेटल, या उसके अलावा कार्बन बोरोन, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन AS, कार्बन TE बॉन्ड हो सकते हैं, तो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? मैंने कोई मिस्टेक कर दी? अब बताइए, इज इट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? सना, बताना क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नो सर। नहीं। या तो कार्बन मेटल बॉन्ड हो, या कार्बन बोरोन बॉन्ड हो,
कार्बन बोरोन बॉन्ड होता तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसमें नहीं है। लेकिन इससे हमने जो पहले लिखा है, देखो ये कार्बन बोरोन बॉन्ड आ गया, ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें ये कार्बन और मेटल बॉन्ड आ गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। किसी को नोट करना है, आप नोट कर सकते हो इसको। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक अलग ही कैटेगरी होती है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? इज इट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्या डेफिनेशन थी? कार्बन मेटल, या कार्बन के साथ फॉस्फोरस, कार्बन के साथ बोरोन, कार्बन के साथ सिलिकॉन, कार्बन के साथ गैस, कार्बन के साथ टीई, ये होना चाहिए। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? इज इट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? अगला क्वेश्चन है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? सरीशा? नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच में सिर्फ आयनिक बॉन्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है यहाँ। ये जो बॉन्डिंग है वो आयनिक कम कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक कोवेलेंट दोनों होता है यहाँ नेचर। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव इस पे आता है, पार्शियल पॉजिटिव इस पे आता है। लेकिन यहाँ तो आप देखिए कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, ये तो आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग से रहता है सब कुछ। ये तो आयनिक बॉन्डिंग है, ये कैल्शियम कार्बाइड में भी आयनिक बॉन्डिंग हो गई, ये कैल्शियम +2 आयन और ये कार्बाइड आयन, आयनिक बॉन्डिंग है। यहाँ भी आपको पता है ये आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ इसके बीच और इसके बीच अट्रैक्शन है। ठीक है, ये कैल्शियम +2 के बीच और इसके बीच आयनिक अट्रैक्शन है। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस आता है, कई बार आया है, हर 10 साल में से 2 या 3 बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आयनिक बॉन्डिंग है, यहाँ आयनिक बॉन्डिंग है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, लिख लेता हूं मैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है स्पेसिफिक आयनिक प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग, अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। एंड कार्बन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है स्पेसिफिक आयनिक प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड कार्बन हैज, या कार्बन में लिखना भूल गया, I am making a lot of mistakes, and carbon has partial negative charge on it organometallic compound में, जबकि ये तो ionic compounds, these are ionic compounds, these are not
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो आपको पता चल गया पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब आगे देखिए, क्वेश्चन है मेरा, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? अपेक्षा क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं। नहीं है। ये तो सेम पहले जैसा ही है जैसे मैंने पहले लिखाया था। इसमें मेटल सल्फर बॉन्ड है, इसमें सल्फर की एन ज्यादा है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में तो हमेशा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें टीएन ऑफ सल्फर जो है वो ग्रेटर देन है टीएन ऑफ कार्बन। तो ये भी पता है, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन हैज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? मेहुल? नहीं है। नहीं है, क्योंकि कार्बन की एन ज्यादा होनी चाहिए थी दूसरे से। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। आप समझिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया चैप्टर काफी बड़ा है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपको, चाहे जी मेंस हो या आपके नीट हो, ठीक है ना? इसमें जो कैटेगरी है पहली, वो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक है सिग्मा बॉन्डेड, फिर दूसरा है पाई बॉन्डेड। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, इसमें केवल पाई बॉन्ड है। इसमें है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, जो आपने पढ़ा है मेटल कार्बन में। 3 कैटेगरी है इसकी, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेटल कार्बन में। मेटल कार्बोनल्स, उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ऑलरेडी स्टडी। और ये 2 छोटे छोटे, ठीक है ना? ये सिग्मा एंड 500 है,
मेटल कार्बोनल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम कैटेगरी ए लेते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं कौन सी वाली है। ये अलग है, ये आपने कभी नहीं पढ़ी, ठीक है ना, और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर देख नहीं रही। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें जस्ट सिग्मा बॉन्ड होंगे। एग्जांपल आप पढ़ ही चुके हो, ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। फिर और भी पढ़ चुके हैं आप, एल्किल लिथियम, ये सिग्मा बॉन्ड है। डाइल्काइल जिंक, सब सिग्मा बॉन्डेड के एग्जांपल है, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, देखा आपने। फिर टेट्राएथिल लेड पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी अभी। ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ट्राइमेथिल बोरेन, ये आपके ट्राइमेथिल बोरेन हो गया, देखो ट्राइमेथिल बोरेन है ना, इसमें कार्बन बोरोन बॉन्ड, देखो कार्बन बोरोन बॉन्ड है इसके अंदर, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, ये देखो। ठीक है, आगे देखिए, एक और बहुत पॉपुलर है इसका, जो आपने पढ़ा भी है अभी हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा भी है, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ा है, पॉलीमराइजेशन में काम आता है ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, 3-4 जगह पढ़ते हो आप इसको, 12th में, सॉरी 11th में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हो, 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हो, और फिर 12th में आपके जो पॉलीमर चैप्टर है उसमें भी आप पढ़ते हो। तो क्या था ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राइएल्काइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हो गया, देखो एल्युमिनियम, ये मेटल हो गया, और ये आपके कार्बन बॉन्ड हो गया, मेटल कार्बन बॉन्ड हो गया, ये आपके मेटल हो गया, ये कार्बन हो गया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं और फोकट के नंबर हैं ये। अगर ये क्वेश्चन आप, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करिए है ना, तो समझ लेना आपकी एक साथ 10,000 रैंक गिरेगी। सब फोकट के नंबर हैं और इनमें से आते हैं क्वेश्चंस। आपकी क्या हो जाती है आजकल, आजकल बच्चों का क्या है, स्ट्रेस, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, और वहां क्या आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और ये गलत कर जाओगे तो न्यूमेरिकल तो आजकल सभी कर लेते हैं, क्योंकि इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं आजकल, इसलिए जब से 3-4 साल से 2 साल से एनटी आया है, जब से पेपर टफ नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपन को। ये ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। मैं इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ,
अब देखिए सेकंड कैटेगरी है, वो तो खत्म हो गया। नाउ 5 बॉन्डेड organometallic compound OMC, 5 bonded organometallic compound of D and F block elements. Five bonded organometallic compound of D and F block elements. ठीक है, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड होगा केवल, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन बना रहा है? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स बना रहा है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैं लेके बताता हूँ आपको, सम एग्जांपल्स। एग्जांपल देखो पहला, जैसे सॉल्ट, ठीक है ना, जैसे सॉल्ट है ये, इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके पीटी है, ये पीटी है, पीटी है, पीटी है। ठीक है, ये चारों एक प्लेन पर है, ये Cl है, Cl है, Cl है, तो एक पीटी 3 Cl, ठीक है। और अब ये जो CH2 है इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। देखो ये अट्रैक्शन है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये तो क्या है? पाई बॉन्ड है। और ये जो पूरा है इस पर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे। तो कुल मिला के देखो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस हिसाब से बनेगा। अट्रैक्शन एक प्रकार का, ये एक प्रकार का अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अभी एक स्ट्रक्चर वो बनाता हूँ इसका मैं। देखो इसको इसका जो फॉर्मूला है वो आपके है पीटी Cl3। अभी समझेंगे इसको धीरे धीरे, मैं आपको समझाऊंगा अभी इसको ये है क्या है। ये आपकी ईटा है और फिर C2H। ईटा के ऊपर लग रहा है आपके 2, क्या लग रहा है? ईटा 2 C2H4 PtCl3, और ये पूरा आपके ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मूला है किसका? ये जो पूरा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बस ये आखिरी टॉपिक है ये आपका। इसका फॉर्मूला है ये, जैसी सर ये क्या नीटा है? हाँ बताता हूँ क्या हो रहा है, वो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये ईटा वीटा क्या लगा रखा है, पहले इसको फॉर्मूला लिख लो। जैसी सॉल्ट, आज मैंने क्या है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, और जब
पेट क्या होता है कि पढ़ाना भी सही नहीं होता है, मिस्टेक्स होती है। कहते हैं ना खाली पेट दिमाग नहीं चलता, वही। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, एक तो पीटी है, ये देखो पीटी रहा, 3 Cl है, 3 Cl रहा है, ठीक है। C2H4 है, ये रहा C2H4, मतलब इथीन है। ये ईटा 2 क्या बताता है कि कितने कार्बन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। ये 2 कार्बन है, ये सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, ये 2 कार्बन है, सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, ये अट्रैक्शन है। ये 2 कार्बन है, ये सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। ईटा यही बात बताता है। ईटा क्या बताता है, कितने कार्बन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। अभी और भी लेंगे एग्जांपल, वहां और क्लियर हो जाएगा। ईटा ये 2 क्या बताता है, कितने कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, मतलब आयन है एक तरीके से। तो फिलहाल क्या आयन है, यहाँ बाहर के लग सकता था, है ना, नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी लग सकता था, कुछ भी बाहर। ये जैसी सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड है, ये अट्रैक्शन, ये पाई बॉन्ड से अट्रैक्शन बना रहा है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये पाई बॉन्ड अट्रैक्शन बना रहा है इसके साथ। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, यहाँ पे क्या है, ईटा, ये क्या है, ईटा 2 क्या बताता है वो भी लिखेंगे। सबने नोट कर लिया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक दूसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये पाई बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ऐसे भी आप जैसे सॉल्व कर दो। बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, आपको सब जितने भी इंस्टीट्यूट्स की मॉडल है उसमें, मॉड्यूल है सब में आपको ये मिल जाए। एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, इस तरीके से भी आप जैसे सॉल्व कर दो। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है, इसके पास पाई बॉन्ड होता है ना, अट्रैक्शन बना रहा है इसके साथ। बीटा का मतलब तो समझ में आ गया ना। बीटा क्या बताता है कि कितने कार्बन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। बीटा के ऊपर जो 2 लग रहा है, ये number on eta, number on eta represent how many, number on eta represent how many carbons are number on eta represent how many carbons are attached to metal, ठीक है ना।
ईटा के ऊपर नंबर ऑन ईटा रिप्रेजेंट हाउ मेनी कार्बन्स आर अटैच्ड टू मेटल। ठीक है, तो ये आपको जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर पड़ा, ऐसे ही दो स्ट्रक्चर और है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल। एक है आपका डाइबेंजीन क्रोमियम और दूसरा फेरोसिन। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये तो लिख ही लिया, दिया हो गया। Yes, sir. डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, बना देता हूँ पहले, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपको तो याद ही है कि मेरी ड्राइंग बड़ी पुअर है। ठीक है, इस तरीके से ये अट्रैक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है। ये क्रोमियम क्या कर रहा है? सैंडविच कंपाउंड है ये क्या है? एक सैंडविच कंपाउंड है। सैंडविच कंपाउंड, तो ऊपर बेंजीन, नीचे बेंजीन, बीच में क्रोमियम। जैसे वो आप बर्गर खाते हो ना, ऊपर पाव नीचे पाव, बीच में क्या है? मसाला भरा रहता है ना, उसी तरीके से। तो अब इसका जो फॉर्मूला लिखते हो आप, क्रोमियम, ठीक है, ईटा 6 आएगा, क्योंकि क्रोमियम यहाँ कितने कार्बन से, एक मॉलिक्यूल की बात होती है, एक मॉलिक्यूल के 6 कार्बन से कनेक्टेड है। C6H6, ये पूरा फॉर्मूला 12 मत लिखना है यहाँ। दो बेंजीन रिंग है, ईटा ये बताता कि एक के कितने कार्बन से कनेक्टेड है। क्रोमियम एक मॉलिक्यूल के कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ लिख ले रहा हूँ हिंदी में। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। एक मॉलिक्यूल के कितने कार्बन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो डेफिनेशंस कम से कम लिखना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल के कितने कार्बन से क्रोमियम कनेक्टेड, तो ये आपके डाई बेंजीन आ गया। C6H6 बेंजीन होता है, 2 लगा दिया मैंने। ये आपके डाई बेंजीन क्रोमियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
सैंडविच कंपाउंड है, ध्यान रखना। अब एक और बचा हुआ है बस, वो आपके फेरोसिन है ही। ठीक है ना, आपके क्या है वो फेरोसिन। ये साफ फेरोसिन है। ये भी आपका सैंडविच कंपाउंड ही है, ठीक है। ये भी आपके सैंडविच कंपाउंड है। आप सोच रहे हैं कि सर लॉकडाउन चल रहा है, आप भूख लग रही है, आप खाने पीने की चीजों की याद दिला रहे हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये Fe+2 है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये अभी आयन कौन सा है आप ही बता दो। यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्राइंग मेरी फिर पुअर है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, सेम उसके जैसा ही, ठीक है ना। ये Fe+2 है और ये क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्शन बनाएगा, अट्रैक्शन बनाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दो से बना रहा है, ये सैंडविच कंपाउंड है, ये पूरे पांचों के साथ अट्रैक्शन बना रहा है ये, ठीक है ना। आप 3D में इसको बना नहीं सकते, ये फ्लैट है, बिल्कुल पाव की तरह फ्लैट है। ये Fe है ना, ये फ्लैट है, ये वर्टिकल उसमें नहीं है, पाव की तरह फ्लैट पड़ा हुआ है दोनों, और बीच में मसाला है Fe+2। मतलब ये Fe+2 है, ऊपर वाले 5 के साथ अट्रैक्शन बनाएगा और ये Fe+2 नीचे वाले 5 के साथ अट्रैक्शन बनाएगा। तो ये जो आयन है वो आयन है साइक्लोपेंटाडाइनल। साइक्लो है ही, पेंटा 5 कार्बन है ही, डाइन 2 डबल बॉन्ड है ही, इनल आयन नेगेटिव आयन है। तो इसका जो पूरा नाम है फेरोसिन का, वो नाम है, फेरोसिन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बेस साइक्लो पेंटा। बेस क्यों लगाया, क्योंकि नाम में ऑलरेडी डाई था, 2 डबल बॉन्ड है ना, डाइनल बेस साइक्लोपेंटा डाइनल आयरन, ये नाम है इसका, बेस साइक्लोपेंटा डाइनल आयरन, अलग ही है ये, ठीक है ना। तो इसकी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ी नहीं है और जरूरत भी नहीं है इसकी। एक आधी एग्जांपल पढ़ना है अपन को, जैसे सॉल्ट है, फेरोसिन है, ठीक है ना, और डाइबेंजीन क्रोमियम है। तो बेस साइक्लोपेंटा डाइनल आयरन है, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा Fe। अब देखो ईटा 5 आएगा, क्योंकि Fe क्या कर रहा है,
एक मॉलिक्यूल के 5 कार्बन से कनेक्टेड है, ये पांचों से कनेक्टेड है Fe। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे 2 से कनेक्टेड है, लेकिन ये तो फ्लैट है पाव की तरह। तो Fe θ5, फिर ये C6H5, क्योंकि Fe पे +2 चार्ज है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन। और ये क्या लिखा था, IUPAC नेम ऑफ फेरोसिन। तो इन तीनों का ध्यान रखना है, किस किस का, जैसी सॉल्ट का, डायबेंजीन क्रोमियम का, फेरोसिन का, बस। ठीक है, अब ये बस यहाँ तक ही होता है मेन। तो बस एक दो मैं पॉइंट्स लिखा देता हूँ, 2 मिनट के हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ नहीं है, आपको पता ही है। एल्काइल हैलाइड लोगे, या नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, इसमें मैग्नीशियम डाल देना, ड्राई ईथर डाल देना, तो RMGH बन जाएगा। ये आपके ग्रिग्नार्ड रीजन में, आपके क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन। ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। TbCl4 4 C2H5 MgBr, ये आपके टेट्राएथिलेट बन गया। क्या बन गया आपके, TEL, टेट्राएथिलेट, एंटीनॉक के रूप में यूज होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, एक दो यूज लिख लेंगे। अब यूजेस, एक तो यूजेस है इसके, कोई पूछता नहीं यूजेस तो, लेकिन आपको पता है ये टेट्राएथिल जो लेड होता है, ये एंटीनॉक के रूप में यूज होता है। एंटीनॉक यानी इंक्रीजेस लाइफ ऑफ इंजन एंड डिक्रीजेस नॉइज ऑफ इंजन, नॉइज ऑफ मोटर इंजन। मोटर इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ाता है, साथ में नॉइज कम कर देता है, लेकिन आजकल ये नॉट यूज्ड दीज थिंग्स, नॉट used these days। आजकल nowadays isooctane is used। आजकल क्या यूज हो रहा है, आइसोक्टेन। किस तरीके से कंपाउंड होता है, आइसोपेंटेन,
आइसोक्टेन, ठीक है ना, ये यूज हो रहा है आइसोक्टेन। क्योंकि इसमें लेड नहीं होता, आपको पता है लेड बहुत पॉइजनस होता है। पहले 30-40 साल पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतने व्हीकल्स ही नहीं हुआ करते थे। किसी के घर में व्हीकल आ जाता था, कोई बाइक वो वीआईपी बन जाता था। मुझे खुद याद है कि शायद मैं 8 या 10 साल का हूँ, मेरे पापा बाइक लेके आए थे, नहीं खरीदी है, तो 5-7 दिन तक डेली मेरे को सिटी का चक्कर लगा के आते थे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तो सब लोगों की या तो पैदल जाते थे या साइकिल हुआ करती थी। तो ये पहला यूज है। सेकंड यूज देखो, ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनो आर्सेनिक, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन आर्सेनिक बॉन्ड वाला। ये सिफिलिस डिजीज होती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। यूज्ड इन सिफिलिस डिजीज ट्रीटमेंट। और एक और है मरकरी कार्बन बॉन्ड वाला। ये क्या क्योर करता है? क्योर प्लांट इन्फेक्शन। बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनो आर्सेनिक ये तो आपको पता ही है, सिफिलिस के काम में आती है, सबको मालूम है। टेट्राएथिलेट का भी आपको पता ही है। बस ये एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, C2H5HGC। पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है देने की, लेकिन दे दे क्या भरोसा उसका।